मॉडर्न फिजिक्स एक अजीब सच बताती है, मैटर खुद सीधा साधा नहीं है, इसमें एक डुअल नेचर होता है। यह बात साइंटिस्ट्स को बहुत कंफ्यूज करती है। यह हमारे पुराने क्लासिकल आइडियाज को जड़ से चैलेंज करता है। हम यह डुअलिटी ज्यादातर सबसे छोटी स्केल्स पर देखते हैं। क्वांटम दुनिया हमारे रोजमर्रा के एक्सपीरियंस से अलग तरह से काम करती है। यह गहरी मिस्ट्री और कभी ना खत्म होने वाली फैसिनेशन की दुनिया है। यह हमें रियलिटी के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर करता है। अद्वैत वेदांत एक पुराना फिलॉसफिकल सिस्टम है। यह सदियों पहले इंडिया में शुरू हुआ था। यह फिलॉसफी भी एक तरह की डुअलिटी के बारे में बात करती है, लेकिन इसे अक्सर परसेप्शन की डुअलिटी समझा जाता है। एक तो वो रियलिटी है जो हम रोज एक्सपीरियंस करते हैं, और फिर एक अल्टीमेट असली रियलिटी है। यह डिस्टिंक्शन वेदांत की एक सेंट्रल टीचिंग है। इस कॉन्सेप्ट को समझना इसके वर्ल्ड व्यू को समझने के लिए बहुत जरूरी है। इस वीडियो का एम है इन गहरे आइडियाज की जर्नी करना। हम फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को वेदांत के कॉन्सेप्ट से ध्यान से कंपेयर करेंगे। हर फ्रेमवर्क डुअलिटी को कैसे कॉन्सेप्चुअलाइज और डिस्क्राइब करता है, उनके बीच जबरदस्त सिमिलैरिटीज क्या है और उनके अप्रोच में सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस क्या है। दोनों डिसिप्लिन्स अपने अपने यूनिक तरीकों से एक गहरी अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं। वे रियलिटी के बिल्कुल कोर को जानने की कोशिश करते हैं। ये दोनों डिस्टिंक्ट पाथ्स यह समझने की कोशिश करते हैं कि सच में रियल क्या है। फिजिक्स में रिगोरस एक्सपेरिमेंट्स और मैथमेटिकल मॉडल्स का यूज होता है। वेदांत दूसरी तरफ इंट्रोस्पेक्शन और मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस का यूज करता है। वे दोनों ही फंडामेंटल सदियों पुराने सवाल पूछते हैं। यूनिवर्स आखिर किस चीज से बना है? इस बड़े कॉस्मोस में हमारी स्पेसिफिक जगह और रोल क्या है? ऐसे गहरे सवालों ने हमेशा से ह्यूमन इंक्वायरी को बढ़ाया है। उन्होंने सदियों से ऐसा किया है। क्वांटम पार्टिकल्स एक स्टेज पर वर्सेटाइल एक्टर्स की तरह बिहेव करते हैं। वे फैली हुई वेव्स के रूप में दिख सकते हैं। वे लोकलाइज्ड पार्टिकल्स के रूप में भी दिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन को ही लीजिए, जो एटम्स का एक फंडामेंटल कंपोनेंट है। कभी कभी यह ऐसे बिहेव करता है जैसे यह एक रीजन में फैला हुआ हो। यह एक वेव की निशानी है। दूसरी बार यह एक छोटे डिस्टिंक्ट पॉइंट की तरह एक्ट करता है। यह एक पार्टिकल का बिहेवियर है। फेमस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इस अजीब डुअलिटी को साफ साफ दिखाता है। यह क्वांटम मैकेनिक्स का एक अहम हिस्सा है। इस वेव पार्टिकल डुअलिटी के गहरे इंप्लीकेशंस हैं। यह बताता है कि क्वांटम एंटिटीज की प्रॉपर्टीज फिक्स नहीं होती, कम से कम तब तक जब तक मेजरमेंट ना किया जाए। ऑब्जर्वेशन का काम ही एक क्रूशियल रोल निभाता है। ऐसा लगता है कि यह जो ऑब्जर्व किया जा रहा है उसे इन्फ्लुएंस करता है या डिटरमाइन भी करता है। क्लासिकल फिजिक्स अपने डिटर्मिनिस्टिक व्यूज के साथ इसकी उम्मीद नहीं करती थी। क्वांटम दुनिया नेचुरली फ्लूइड और प्रोबेबिलिस्टिक है। यह पॉसिबिलिटीज का एक डोमेन है जो एक्चुअलाइज होने का इंतजार कर रहा है। शंकराचार्य, जो अद्वैत वेदांत के एक मुख्य फिलॉसफर थे, उन्होंने माया के बारे में बताया। माया की तुलना एक ग्रैंड कॉस्मिक इल्यूजन से की जा सकती है। यह एक पावरफुल फोर्स है जो एक अपीयरेंस बनाती है। यह सिंगुलर अल्टीमेट रियलिटी को बहुत सारी अलग अलग चीजों जैसा दिखाती है। ब्रह्म को एकमात्र इंडिविजिबल सच्ची रियलिटी समझा जाता है। माया इस फंडामेंटल सिंगुलर सच को हमारी अनऑर्डिनरी परसेप्शन से असरदार तरीके से छिपा देती है। हम फिर एक ऐसी दुनिया देखते हैं जो डाइवर्सिटी और सेपरेशन से भरी होती है। यह परसीव्ड मल्टीप्लिसिटी माया की पावर का असर है। ब्रह्म को अल्टीमेट और एब्सोल्यूट बताया गया है। यह नेचुरली नॉन डुअल है। इसका मतलब है यह एक है, दूसरा कोई नहीं। इसे प्योर एंड डिफरेंशिएटेड कॉन्शियसनेस के रूप में बताया गया है। ब्रह्म को टाइमलेस और अनचेंजिंग माना जाता है। यह सारे एग्जिस्टेंस का फाउंडेशनल ग्राउंड है। जो डाइवर्स दुनिया हम अपनी सेंसेट से देखते हैं वह एक अपीयरेंस है। यह एसेंस में ब्रह्म की रियलिटी पर प्रोजेक्टेड है, जैसे एक मूविंग इमेज एक ब्लैंक सिनेमा स्क्रीन पर प्रोजेक्ट होती है। क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में ऑब्जर्वेशन सबसे जरूरी है। किसी क्वांटम सिस्टम को देखने या मेजर करने का काम उसे फंडामेंटली चेंज कर देता है। वेव फंक्शन जो पॉसिबिलिटीज बताता है कोलैप्स हो जाता है। पार्टिकल को फिर एक डेफिनेट स्टेट चुनने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ऑब्जर्वर सिर्फ एक पैसिव देखने वाला नहीं है। ऑब्जर्वर इंट्रिंसिकली एक्सपेरिमेंटल आउटकम का हिस्सा है। यह ट्रेडिशनल साइंस के लिए वाकई एक रेडिकल और काउंटर इंट्यूटिव आइडिया है। यह माइंड और मैटर के बीच एक गहरा लिंक बताता है। अद्वैत वेदांत भी इसी तरह कॉन्शियसनेस पर बहुत जोर देता है।
हमारा इंडिविजुअल माइंड जो हम परसीव करते हैं उसे गहराई से शेप करता है। हमारे थॉट्स, बिलीव्स और कंडीशनिंग हमारी रियलिटी की परसेप्शन को रंग देते हैं। सच्ची बेदाग अंडरस्टैंडिंग प्योर कॉन्शियसनेस से आती है। इस प्योर कॉन्शियसनेस को खुद ब्रह्म के साथ आइडेंटिफाई किया जाता है। यह इंडिविजुअल कंडीशन माइंड की लिमिटेशन से परे है। यह हायर कॉन्शियसनेस उस असली यूनिटी को देखती है जो माया से छिपी हुई है। फिजिक्स एक ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी की लगातार खोज में लगी हुई है। साइंटिस्ट्स उम्मीद करते हैं कि उन्हें एक सिंगल थ्योरी ऑन एवरीथिंग मिल जाएगी। ऐसी थ्योरी सभी फंडामेंटल फोर्सेस को एक कर देगी। यह सभी एलिमेंट्री पार्टिकल्स को भी एक्सप्लेन करेगी। यह अल्टीमेट यूनिटी के लिए एक गहरी खोज को दिखाता है। एम है सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को खोजना। यह नेचर की कॉम्प्लेक्सिटी में छिपी हुई सिंप्लिसिटी को सामने लाने की एक खोज है। यह खोज मॉडर्न फिजिक्स रिसर्च के एक बड़े हिस्से को चलाती है। वेदांत का भी प्राइमरी गोल यूनिटी का रियलाइजेशन है। यह ब्रह्म का डायरेक्ट एक्सपीरियंशियल नॉलेज है। यह पूरी तरह से समझना है कि आत्मा यानी इंडिविजुअल सेल्फ ब्रह्म के समान है। यह नॉन डुअलिटी का कोर है। यह उस फैले हुए इल्यूशन पर काबू पाने का संकेत है। कैप 2s एक अलग आइसोलेटेड सेल्फ होने का इल्यूजन और एक ऐसी दुनिया का इल्यूशन जो खुद से अलग है। इस गहरे रियलाइजेशन को स्पिरिचुअल लिबरेशन या मोक्ष माना जाता है। फिजिक्स कुछ बहुत स्पेसिफिक मेथड्स का यूज करती है। यह एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन और कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। यह मैथमेटिक्स की प्रिसाइज लैंग्वेज का यूज करती है। यह टेस्टेबल मॉडल्स और थ्योरीज बनाती है। इसका प्राइमरी गोल ऑब्जेक्टिव नॉलेज हासिल करना है। यह मटेरियल ऑब्जर्वेबल दुनिया को एक्सप्लेन करना चाहती है। यह समझना चाहती है कि यूनिवर्स कैसे काम करता है और यह सबसे छोटी से लेकर सबसे बड़ी स्केल्स तक कैसे स्ट्रक्चर्ड है। यह इसकी इंक्वायरी का डिफाइंड डोमेन है। वेदांत का समझने का रास्ता काफी अलग है। यह ज्यादातर इनर एक्सप्लोरेशन और सेल्फ इंक्वायरी के टूल्स का यूज करता है। मेडिटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। वैसे ही पुराने स्क्रिप्चर्स का ध्यान से स्टडी और कंटेम्पलेशन भी। इसका अल्टीमेट गोल मोक्ष है, जिसका मतलब है स्पिरिचुअल फ्रीडम या एनलाइटनमेंट। यह फंडामेंटली एक सब्जेक्टिव और ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस है। यह अल्टीमेट सच का डायरेक्ट अनमीडिएटेड रियलाइजेशन है। यह कॉन्शियसनेस में एक गहरे बदलाव के बारे में है। उनकी अलग अलग मेथोडोलॉजीज के बावजूद दोनों डिसिप्लिन्स हमारे रोजमर्रा के व्यूज को चैलेंज करते हैं। वे दोनों बताते हैं कि रियलिटी उतनी सिंपल नहीं है जितनी दिखती है। यह निश्चित रूप से हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हमारी लिमिटेड सेंसेज को लगती है। हमारी सेंसेज, वे कहते हैं, अक्सर धोखा खा सकती है। एग्जिस्टेंस की एक गहरी, ज्यादा फंडामेंटल लेयर है। फिजिक्स इस लेयर को मैटर और एनर्जी के अजीब बिहेवियर में खोजती है। वेदांत इस गहरी लेयर को खुद कॉन्शियसनेस के नेचर में पाता है। दोनों सतही अपीयरेंसेस से परे इशारा करते हैं। फिजिक्स और वेदांत के ये गहरे कॉन्सेप्ट्स हमारी बहुत मदद कर सकते हैं। वे रियलिटी की हमारी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग को काफी गहरा कर सकते हैं। फिजिक्स एक इनक्रेडिबली इंटरकनेक्टेड और डायनामिक यूनिवर्स को दिखाती है। यह एक अजीब, सुंदर और अद्भुत जगह है। अद्वैत वेदांत कॉन्शियसनेस के बारे में टाइमलेस विजडम देता है। यह बताता है कि हमारे सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस को शेप करने में कॉन्शियसनेस का कितना क्रूशियल रोल है। एक साथ ये पर्सपेक्टिव्स एक ज्यादा होलिस्टिक और रिचर व्यू दे सकते हैं। एक गहराई से इंटरकनेक्टेड और यूनिफाइड रियलिटी का व्यू।